हेलो गाइस, दिस इज शिवम गुप्ता। आप शिवजी's बायोलॉजी देख रहे हो और आज सीखने का मूड है अबाउट द पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। पहले वर्ड को क्लियर कर देता हूँ। पल्मोनरी अगर ये वर्ड आ रही है आप लोगों को तो ऑब्वियस सी बात है, लंग्स से एसोसिएटेड कोई ना कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब वॉल्यूम्स का मतलब होता है कंटेनर के अंदर कितनी चीज़ें भर जा सकती है और वो सब चीज़ों के रिलेटेड बातें होने वाली है। तो आप लोग अगर अपने टेक्स्ट बुक में देख चुके हो, एचएससी के, एनसीईआरटी के या फिर कोई अदर टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि यार कुछ वॉल्यूम्स हैं, उनके नाम हैं। तो चलो एक एक करके ना, एक एक सारे के सारे जो टर्म्स हैं उनको समझते हैं एंड एग्जैक्टली होता क्या है वो समझ के लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट नाम जो मेरे को दिखाई दे रहा है एंड मैं जो जिस बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। होपफुली आप लोग भी स्पॉट कर चुके हो। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ए टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम देखो, टाइड जैसा दिख रहा है। टाइड मतलब क्या होता है? टाइड मतलब वो नहीं जो यूज करते हैं हम लोग वॉशिंग के लिए। टाइड मीन्स होता है वेव। ठीक है। अब ये वेव पैटर्न जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये वेव पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग के समय जितना हवा अंदर आता है और सेम हवा उतना ही बाहर चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। The amount of air which is inhaled and exhaled out during the normal respiration is called as tidal volume. कितने ml आते जाते रहते हैं आपके लंग्स के अंदर? 500 ml के करीबन ये हवा अंदर और बाहर आती जाती रहती है। सेकेंड वैल्यू अपन लोग ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी मतलब सांस अंदर खींचना हो गया, और रिजर्व मतलब नॉर्मली यूज नहीं होती। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तब यूज होती है कभी कभी अपने को खींचना पड़ जाता है सांस, डाइविंग के समय या फिर किसी और इवेंट्स में। तो आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर कितनी हवा एक्स्ट्रा खींच सकते हो उसको बोलेंगे हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 500 तक तो जा रहे हैं हम लोग, उसके आगे जितनी भी वैल्यू है वो आ जाएगी आईआरवी में, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। कितनी है? 3100 ml, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 3.1 लीटर के आसपास। ठीक है। सेकेंड टर्म भी समझ में आ गया। थर्ड टर्म है बेटे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। कितना लिखा हुआ है? 1200 ml। अब समझ के लेते हैं होता क्या है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सेम तरीके से एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के समय यूज नहीं होता, बट अगर आप चाहो तो फोर्स ब्रीदिंग करोगे, जब आप कंट्रोल करोगे ब्रीदिंग को और जबरदस्ती जितनी हवा को एक्सेल कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम के और एक्स्ट्रा नीचे, तो उसे कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी है? 1200 ml के आसपास, मतलब हो जाएगी 700, सॉरी 1.2 लीटर तक हो जाएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो वॉल्यूम बचती है उसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब रेसिडुअल मतलब बच चुका हुआ वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है ये अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर हमेशा पड़ी ही रहती है, मतलब दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लंग्स। ठीक है। तो कितनी आ जा रही है? 1.2 लीटर, ये भी हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं बच्चों कैपेसिटीज में। कैपेसिटीज में जाते ही मुझे एक फर्स्ट नाम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब आपकी सांस अंदर लेने की कितनी क्षमता है या फिर आप कितनी हवा अंदर ले सकते हो उसे कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसके अंदर दो लोगों का एडिशन हो जा रहा है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3.1 लीटर, तो मतलब हो जाएगा 3.6 लीटर्स के आसपास। ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके नीचे ही एक टर्म दिया हुआ है बच्चों, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? अब देखो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग उतने ज्यादा फोर्स ब्रीदिंग नहीं करते बाबा रामदेव के जैसे। तो ज्यादातर ना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमसे यूज होती ही नहीं है, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते बॉडी के अंदर से। तो मतलब अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन योर लंग्स व्हाइल नॉर्मल ब्रीदिंग इज नोन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सिंपल है। जो हवा पड़ी रहती है नॉर्मल ब्रीदिंग के समय हमारे लंग्स के अंदर उसे कहेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। कितनी है? 2.4 लीटर के आसपास है, और किसका समेशन है ये? ERV प्लस RV का समेशन है। फिर आते हैं बच्चों एक और नेक्स्ट टर्म है वाइटल कैपेसिटी करके बोला हुआ है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मतलब एक इंसान पहले तो नॉर्मली रिस्पायर कर ले, फोर्सफुली इंस्पायर कर ले, मतलब इनहेल कर ले। ठीक है। उसने पूरी तरीके से इनहेलेशन कर दी। उसके बाद मैक्सिमम एक्सहेल वो कितना कर सकता है? तो वो जो पॉइंट ऑफ इनहेलेशन मैक्सिमम वाला और जो मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बीच में जो कैपेसिटी है
हवा को अंदर बाहर करने की, उसे कहेंगे हम लोग वाइटल कैपेसिटी। कितनी आ रही है? 4.8 लीटर के आसपास आ जा रही है। बचा क्या? सिर्फ आरवी को छोड़ के सारे वॉल्यूम्स को आप ऐड कर दोगे, सिंपल। टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है बच्चों आपकी 6 लीटर के आसपास। तो 6 लीटर के अंदर बेसिकली जितने वॉल्यूम्स है सबको ऐड कर दो, आईआरवी, ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, सबका जो एडिशन है वो आपको 6 लीटर के आसपास दे देगा। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपको एक कुछ बेसिक जो टर्म्स है वो समझ में आ चुके हो और आपकी जो आगे की जर्नी है पढ़ाई की वो बेटर रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।